यूं तो कांग्रेस का इतिहास बहुत ही लंबा रहा है, पर ऐसा बहुत कम बार हुआ है कि जब कांग्रेस अध्यक्ष पद पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जो चुनाव जीत कर आया हो। हाल ही में ही कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस चुनाव को जीता। इस चुनाव में कांग्रेस प्रदेश कमेटी के लगभग 9,500 सदस्यों ने भाग लिया था। मल्लिकार्जुन खड़गे को 6,875 वोट मिले और इस चुनाव में वो जीत गए। और इनके प्रतिद्वंदी शशि थरूर, जिन्होंने अपने आप को एक बदलाव का मॉडल दिखा के इस चुनाव में पेश किया था, वो हार गए। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं और कर्नाटक के बिदार जिले से आते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को गांधी परिवार का बहुत वफादार भी माना जाता है और साथ ही इन्होंने कांग्रेस सरकार में कई महत्वपूर्ण मंत्रालय भी संभाले हैं, जैसे कि श्रम मंत्रालय और रेल मंत्रालय। इस वीडियो में हम उन प्रमुख चुनावों की बात करेंगे जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, उसके बाद कोई उस पर काबिज हुआ। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत श्रीवास्तव है। अब हम बात करते हैं उन 6 मुख्य चुनावों की। पहला चुनाव सन 1939, जब सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हराया और कांग्रेस अध्यक्ष पद पर काबिज हुए। पट्टाभी सीतारामैया को महात्मा गांधी का समर्थन प्राप्त था। दूसरा चुनाव 1950, जब पुरुषोत्तम दास टंडन और आचार्य कृपलानी के बीच में चुनावी मुकाबला होता है और पुरुषोत्तम दास टंडन इस चुनाव को जीतते हैं। पुरुषोत्तम दास टंडन सरदार वल्लभ भाई पटेल के वफादार थे और प्रधानमंत्री उस समय के जवाहरलाल नेहरू के कैंडिडेट की हार होती है। तीसरा चुनाव सन 1977, जब कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में करारी हार मिली थी। इसका कारण ये था कि उस समय जस्ट ही इमरजेंसी खत्म हुई थी। इमरजेंसी के बाद ही ये लोकसभा चुनाव हुआ था। तो उस समय के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे देवकांत बरुआ, उन्होंने इस्तीफा दिया। इसके बाद के ब्रह्मानंद रेड्डी, सिद्धार्थ शंकर राय और करण सिंह के बीच में चुनाव हुआ और इस चुनाव को के ब्रह्मानंद रेड्डी ने जीता। अब चौथा चुनाव अध्यक्ष पद का हुआ 20 साल बाद, यानी 1997 में। यह एक त्रिकोणीय चुनाव था जिसमें सीताराम केसरी, शरद पवार और राजेश पायलट ने भाग लिया था। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाए तो सीताराम केसरी को लगभग हर जगह से भारी मत मिला और इस चुनाव में वो जीते और अध्यक्ष पद पे काबिज हुए। और पांचवा चुनाव 2000 में हुआ, जब सोनिया गांधी और जितिन प्रसाद मुकाबले में थे। ये पहली बार हुआ था जब गांधी परिवार को किसी ने चुनावी मुकाबले में कंटेस्ट किया था, यानी एक दूसरे के सामने थे। इससे पहले गांधी परिवार के खिलाफ कोई नहीं खड़ा हुआ था। जितिन प्रसाद इस चुनाव को बुरी तरह हारते हैं और सोनिया गांधी चुनाव जीत कर कांग्रेस अध्यक्ष पद पे काबिज होती हैं। उसके बाद छठा मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच में हुआ, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे इस चुनाव को जीते। मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा कि कांग्रेस को एक मजबूत स्थिति में लाना, क्योंकि कभी सभी राज्यों में काबिज कांग्रेस सरकार अब केवल 2 राज्यों तक सीमित हो चुकी है। हाल ही में लोकसभा का चुनाव है। अगर लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस सरकार को अच्छी सीटें नहीं मिलती हैं तो ये आने वाला सफ़र कांग्रेस के लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा। अब देखा जाए मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना, ये कांग्रेस की कोई नया प्रयोग है या आंतरिक लोकतंत्र खाने का तरीका, ये तो बाद में ही समझ में आएगा। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके बताएं।